हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ यूनिट 9 लायन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। एक्टिविटी 10। द प्रेजेंट टेबल इज अबाउट नेशनल पार्क्स ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात। रीड the following information and discuss with your teacher and friends about the sanctuary you visited from the table। क्या करना है बच्चों? यहाँ पे जो टेबल दिया है वो किसके बारे में है? डिफरेंट नेशनल पार्क्स हमारे स्टेट गुजरात के, उसे रीड करना है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे भी रीड करनी है और आपको बताना है कि आप कौन सी सेंचुरी को विजिट करने के लिए गए थे। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देखेंगे। Also tell them about the animals you have seen in forest or zoo and which sanctuary you would like to visit। क्या करना है? आपको अपने दोस्तों से और टीचर्स को बताना है कि आपने कौन से एनिमल्स है वो देखे हैं फॉरेस्ट में या फिर जू में, और आप यहाँ पे जो सेंचुरीज दी है, नेशनल पार्क्स दिए हैं, उनमें से कौन सा पार्क है वो देखना चाहते हो, उसकी विजिट करना चाहते हो। गुजरात स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन May 1st, 1960 आफ्टर द डिवीजन ऑफ द स्टेट ऑफ बॉम्बे। गुजरात है वो कब अस्तित्व में आया था? 1 मई 1916 को, जब बॉम्बे है उसका डिवीज़न हुआ था तब गुजरात है वो 1 मई को एग्जिस्ट हुआ था। द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट इज 196,024 स्क्वायर किलोमीटर्स आउट of which 18,961.56 square kilometers, 9.67%, is the declared forest area, with 7.72 of the area is forest cover। क्या कहा है कि जब दो स्टेट अलग अलग हुए, डिवीज़न हुआ था बॉम्बे का, तब गुजरात एग्जिस्टेंस में आया और तब टोटल जियोग्राफिकल एरिया था स्टेट का 6,024, उसमें से 18,961.56 स्क्वायर किलोमीटर से उसे फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किया गया था। The unique features of the state are the climatic and geographical conditions. Example, the largest coastline in the country, the salty deserts, grasslands and wetlands। क्या हुआ? स्टेट का यूनिक फीचर है वो भी इसमें अच्छे से यूज़ हुआ, और यहाँ पे डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशंस थी वो भी अप्लाई हो रही थी, जैसे कि लार्जेस्ट कोस्ट लाइन थी कंट्री की, सोल्टी डेजर्ट्स थे, ग्रासलैंड्स है, इन सब वजह से ये स्टेट है वो एक यूनिक स्टेट बना और उसका फीचर है वो यूनिक हुआ। दिस फैक्टर्स हैव गिवन द स्टेट अ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट लाइफ एंड एनिमल लाइफ। इस फैक्टर्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के फीचर्स है वो अवेलेबल थे, इससे प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ है वो यहाँ पे अच्छी है। द रॉयल एशियाटिक लायन एंड वाइल्ड एस हैव देयर लास्ट रिजॉर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन गुजरात। एशियाटिक लायंस और वाइल्ड एस है उसका खुद का रिजॉर्ट अब कहाँ पे है? वर्ल्ड के अंदर गुजरात में है। द एनिमल लाइफ कंसिस्ट ऑफ 40% स्पीसीज, 80% of reptiles, 37% avifauna. The birds of a particular region, habitat or
geological period and 25% of the mammal population of the country। क्या कहा? बहुत सारे एनिमल लाइफ से वो भी यहाँ के गुजरात में बहुत सारे फॉरेस्ट में है, जैसे कि 14% ऑफ फिशेस, 18% ऑफ रेप्टाइल्स, 37% ऑफ एविफोना यानी कि पर्टिकुलर रीजन के बर्ड्स हैं, और 25% ऑफ मैमल्स। ये कहाँ पे है? पूरी कंट्री का पॉपुलेशन है वो है, और वो गुजरात में पाया जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात इज entrusted with the prime responsibility of protection, conservation and development of the forest and wildlife of the state। क्या कहा है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है गुजरात का, वो क्या करता है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो सारे नेशनल पार्क्स है, बर्ड सेंचुरीज है, उसका प्रोटेक्ट करना, उसका डेवलपमेंट करना और उसका कंजर्वेशन करना, उसे प्रोटेक्ट करके उसे सेफ रखना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उठा रहा है। चलो अब हम नेशनल पार्क्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट में दिया है नंबर, सेकंड में नेम ऑफ पार्क, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर्स, लोकेशन, मेजर, स्पाइसेस। फर्स्ट है गिर नेशनल पार्क, कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1975 में। कितना एरिया है उसका? 256.71 किलोमीटर्स। कहाँ पे है? शासनगिर डिस्ट्रिक्ट, जूनागढ़। वहाँ पे स्पाइसीज कौन से है? लायन, लेपर्ड, चीतल, चौसिंगा, हैना, मेमोर, चिंकारा, फिर हर्पिटोफोना, क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड्स। फिर नंबर 2 पे है ब्लैक बक नेशनल पार्क, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1976, एरिया है 34.8, लोकेशन है वेड़ावदर, डिस्ट्रिक्ट भावनगर। वहाँ पे है ब्लैक बक, वॉल्फ, होब्रो बस्टर्ड, हैरियर्स, लेजर फ्लोरिकेन, हेप्रिटोफोना, ऐसे सारे स्पाइसीज है वहाँ पे। नेक्स्ट नंबर 3 पंचदा नेशनल पार्क, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1979, एरिया 23.99 स्क्वायर किलोमीटर्स, लोकेशन पंचदा डिस्ट्रिक्ट नौशारी। वहाँ पे स्पाइसीज कौन से हैं? लेपर्ड, हैना चीतल, चौशिंगा, हर्पिटोफोना और बर्ड्स। नेक्स्ट नंबर 4 मरीन नेशनल पार्क, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1982, एरिया 162.89 स्क्वायर किलोमीटर्स, लोकेशन गल्फ ऑफ कच्छ, डिस्ट्रिक्ट जामनगर। वहाँ पे स्पाइसीज है स्पॉन्जिस, कोरल्स, जेलीफिश, सी हॉर्स, ऑक्टोपस, ऑयस्टर, पेरियोस्टर, स्टारफिश, लॉबस्टर, डॉल्फिन, डोगन અને वॉटरफॉल्स। बच्चों टोटल एरिया कितना होगा? 469.67 स्क्वायर किलोमीटर से उसमें ये डिफरेंट नेशनल पार्क से वो इस्टेब्लिश किए हुए हैं। बच्चों आप इसमें से कौन सा नेशनल पार्क विजिट करना चाहते हो उसके बारे में अपने दोस्तों से बातें कर सकते हो। थैंक यू।